हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम एक गणित के फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास कभी भी अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं सेम लिखी हो। जैसे हमारे पास ये लिखा है अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो, ऐसी संख्या लिखी होती है तो अक्सर टीचर क्या कह देते हैं कि हमारे पास इसका आंसर 2 आता है। आज हम इसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि ये 2 हमारे पास कैसे आता है। इसके अलावा कोई भी इसी तरह से कोई भी संख्या ले लें, अंडर रूट के अंदर सेम संख्याएं बस होनी चाहिए और उसका आप अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास, जैसे हमारे पास दिया अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो हमारे पास 5 मिलेगा। अंडर रूट क्या कर दिए 4 गुणे, इसको नहीं कर सकते, अंडर रूट जैसे मैंने ले लिया 7 गुणे अंडर रूट 7 बराबर हमको 7 मिलता है। ऐसी कोई भी संख्या हम अंडर रूट के अंदर लेते हैं तो अंडर रूट के अंदर हम अंडर रूट को गुणा करते हैं तो हमारे पास, या तो टीचर ये कहते हैं कि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, केवल हमारे पास बचेगा 7। आइए देखते हैं और प्रूव करते हैं कि ये कैसे आता है। सबसे पहले अब हमको ये ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि ये 7 लिखेंगे। अब ये हम सब जानते हैं कि अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अंडर रूट का मान 1/2 होता है, गुणे ये 7 दिया है, इस अंडर रूट का मान भी कितना हो जाएगा 7 और ये अंडर रूट का मान 2 होता है। ठीक, अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अंडर रूट का मान ये 1/2 कैसे होता है। देखिए, अगर कुछ नहीं लिखा है, केवल आपके पास क्या है अंडर रूट बस है, क्या है अंडर रूट बस है, तो इसका मान क्या आएगा 1/2 आएगा। लेकिन अगर इसी की जगह हम लिख दें, ऐसे लिख दें, इसके अंदर ऊपर लिख दें 3 अंडर रूट, तो 3 अंडर रूट अगर इसके सामने लिखा तो इसका इस अंडर रूट का मान हो जाएगा 1/3। अगर इसी के अंदर हम लिख दें 4 अंडर रूट तो इसका मान हो जाएगा 1/4। तो जितनी संख्या हम इसके यहाँ लिख देते हैं, अंडर रूट का जो ये ब्रैकेट इसके अंदर लिख देते हैं, तो इसमें अगर हम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 1/4। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम मान लेंगे अंडर रूट का मान क्या है 1/2। अब यहाँ आप देखेंगे कि 7 की पावर 1/2 और 7 की पावर क्या दिया 1/2। अब एक घातांक, करणी और घातांक का एक नियम है, या कह दें कि एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है x की पावर m गुणे x की पावर n बराबर हो जाएगा x की पावर m प्लस n, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, दोनों का ले लोगे x की पावर m x की पावर n। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्या होता है x की पावर m गुणे x की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n, ये सूत्र होता है। अब कुछ नहीं करना, हमको यही सूत्र में इसका मान रख देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ हम मान लेंगे x का मान हमारे पास 7 है और m का मान हमारे पास 1/2 है। इसी तरह से n का मान हमारे पास 1/2 है। दोनों को लिख देंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको डायरेक्ट किस में रख देना, फार्मूले में रख देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर m प्लस n। x हमारे पास कितना दिया है 7 दिया है और m का मान दिया 1/2 प्लस n का मान दिया 1/2। अब इसको और हल करेंगे, इसको अगर हम और हल करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, इन दो का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 1 कम 1 प्लस इस 2 का इस 2 में भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। बराबर लिखेंगे 7, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बट्टे में 2 तुम्हारे पास है ही। अब ये हमें क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास बचेगा 1। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं बराबर 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 का मतलब है कि हम 7 को एक बार लिखेंगे, तो दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 हमारे पास था, हमको प्रूव करना था कि 7 कैसे आता है। तो हमने ये प्रोसेस करके ये हमने प्रूव कर दिया कि ये 7 कैसे आता है। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, उसको भी प्रूव करते हैं कैसे आता है। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण हमारे पास, जैसे मैंने ले लिया अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5। इसको भी हमको प्रूव करना है कि किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है।
कैसे होता है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2, तो इनसे लिख देंगे 1/2 गुणे 5 1/2। अब भी इसमें कुछ नहीं करना हमको, कौन सा फॉर्मूला, दोनों का आधार समान है, घाते क्या हमने यहाँ मान लेंगे घाते मान लो कि क्या है अलग अलग, तो यहाँ इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे x की पावर m गुणे x की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n, ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से x बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा और m बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2, n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसको अब हल करेंगे हम। हल करने में क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा तो फार्मूला क्या होता है x का मान कितना दिया हमारे पास, x का मान यहाँ हम 5 निकालें तो हम कर देंगे 5, और यहाँ दिया m का मान दिया 1/2 प्लस n का मान दिया 1/2। फिर से वही करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 2 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 1 प्लस, फिर से वही करेंगे 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 5 दिया है, यहाँ जोड़ देंगे तो 1 1 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास 5 की पावर 1 बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 का मतलब 5। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या मिल गया 5 मिल गया। तो यहाँ हम प्रूव कर दिए कि √5 गुणा √5 में करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 5। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप, अगर ऐसा कोई कभी लिखता है कि अंडर रूट को गुणा √ में करने पर हमको क्या मिलता है, कोई वो संख्या होती है केवल एक संख्या हम लिख देते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये मान कैसे आता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।